आप सबों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सारे लोगों को हैप्पी सैटरडे। आई विश कि सारे लोग सैटरडे इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे से इंजॉय कीजिए। और आज सैटरडे में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ जो आज तक आप लोगों ने ना यूट्यूब पे देखा होगा, ना ही आपने इस पे गौर फरमाया होगा। बहुत ही सिंपल मैंने इसको कर दिया है। ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये इंडिकेटर जो है वो सारे लोगों को पता है, लेकिन सबके यूज़ करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो चूँकि वीकेंड में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं जो इंडिकेटर्स होते हैं उस पर मैं रिसर्च करती रहती हूँ। तो कुछ दिन पहले मुझे क्वेरी आया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक वीडियो बनाया जाए। तो पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी कि आखिर कितना सिंपल वे में मैं इसको समझाऊं कि जिससे आप लोगों को इस टूल को यूज़ करके ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाए। ये सिंगल टूल सिर्फ आपको यूज़ करना है और इसी टूल से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखिए और अगर इससे सिंपल वीडियो अगर मिलता है ना तो मुझे भी रिकमेंड कीजिएगा, मैं भी उस वीडियो को देखना चाहूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे सिंपल वीडियो आपको कहीं मिलेगा। आज तक मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको मिले तो मुझे भी बताना। देखिए ये एक ब्लैंक चार्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा ब्लैंक है। मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ किया है। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, डेली पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, किसी पे भी आप यूज़ कर लो, सारे जगह पे काम कर लेगा। इसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को कैश मार्केट में यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर, कमोडिटी, गोल्ड, आप कहीं पे भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके देखना। और किसी भी टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी सारे जगह पे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले जो टूल है उसका मैं नाम बता देती हूँ। ये फिबोनाची टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे और इसका आपने बहुत सारा यूज़ देखा होगा, लेकिन जिस तरह का यूज़ मैं बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो देखिए पहले हम पीछे चले जाएंगे। ये अभी करंट जो प्रीवियस डे में जो मार्केट जैसा बिहेव किया उसका चार्ट है, इसको हम पीछे चले जाते हैं और डेली वाइज 1 सप्ताह पीछे चले जाते हैं। ठीक है, एक दिन में तो कोई भी टूल्स काम कर सकता है, पूरे 1 सप्ताह तक जो काम करे उसका मैटर करता है। जैसे हम चलिए 1 तारीख से ही ले लेते हैं। अब मान लीजिए 1 तारीख का दिन बीत गया, ठीक है, 1 तारीख का दिन चला गया। अब हमें दूसरा दिन ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम एक दिन पहले कैसे पता करें कि मार्केट किस ट्रेंड में है, नेक्स्ट मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें नेक्स्ट डे हमें क्या व्यू बनाना है। जैसे 1 तारीख को मे बी संडे रहा, 1 तारीख को फ्राइडे रहा होगा, बीच में 2 दिन छुट्टी है, तो सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी, फिर नेक्स्ट 4 तारीख का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरह से मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर होगा, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस टूल की मदद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 तारीख का जो डेट है वहाँ पे आपको ये मार्क करना है कि 1 तारीख के डेट में 5 मिनट के कैंडल्स पे हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पे पेंसिल लेंगे, यहाँ पे देखिए इसका हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है हाई, और इसका लो कहाँ है, सबसे लो यहाँ पे है। बस आपको ये फाइंड करना है 5 मिनट के कैंडल पे पूरे दिन में, ठीक है, हाई और लो। अब हमें ये देखना है कि मार्केट किधर गया है, नीचे से ऊपर की ओर गया है या फिर ऊपर से नीचे की ओर आया है, ये हमें देखना है। यहाँ पे हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट है जो नीचे से ऊपर की ओर गया है, मतलब कि बुलिश है। तो मार्केट जिधर को जाएगा हमें उधर से ही फिबोनाची ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो टूल है ये लिखा पड़ा है फिब रिट्रेसमेंट, तो हमें ये टूल सेलेक्ट करना है। अब मार्केट किधर मूव किया है, नीचे से अपवर्ड मूव किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है यहाँ पे पहला पॉइंट और फिर जो हाई पॉइंट है वहाँ पे ले जा करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इसको हम हटा लेंगे क्योंकि वो बार बार फिर ड्रॉ होता रहता है। अब आपको नेक्स्ट डे इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है।
ठीक है। अब देखिए ये ड्रॉ आपको रहने देना है। आपने एक दिन पहले क्या किया, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट डे जब 4 तारीख को मार्केट खुला, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अप जाने की कोशिश करी। यहाँ तक तो प्रीवियस डे का मार्केट है। अब यहाँ पे अप जाने की कोशिश, ये सारा आपका ये दोनों रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, इधर का सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे देखिए 60%, 61.8% से अप है, मतलब कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। तब यहाँ पे देखिए मार्केट मॉर्निंग में क्या किया, ऊपर एकदम गया, फिर रिट्रेसमेंट कैंडल बनाए। अब देखिए बहुत लोग रिट्रेसमेंट कैंडल देख करके क्या करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मार्केट क्या शो कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और ऐसे ही मॉर्निंग में कम से कम 15-20 मिनट मार्केट को हमें देखना चाहिए। अब देखिए मार्केट क्या किया, कुछ देर तक इस रेंज में घूमता रहा, फिर देखिए इधर ऊपर साइड में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ टाइम तक इसी रेंज में घूमता रहा। तो हमें इसको कब ट्रेड करना है, जब मार्केट या तो रेजिस्टेंस एरिया के पास आए या तो सपोर्ट एरिया के पास आए, तब हमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, लेकिन इधर में देखिए, इधर में क्या किया, ये बुलिश कैंडल बनाया पड़ा है। और चूंकि मॉर्निंग में कुछ देर तक मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है, पहले हम समझेंगे मार्केट को। तो मार्केट ने फिर क्या किया, अप की ओर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की ओर, और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो एकदम से ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पहले मार्केट को वॉच करो, उसके बाद फिर आप ट्रेड करना। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बना तो फिर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आपको आने देना है। मार्केट कुछ देर ऐसे ही घूमता रहा, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, और सपोर्ट के पास आकर के देखिए ये फिर से बुलिश कैंडल बनाता है। अब बुलिश कैंडल बनाने के बाद एक तेजी दिखाता है, तेजी दिखाने के बाद फिर यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल बनाता है, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद देखिए मार्केट एकदम पहला टारगेट हिट कर जाता है। हालांकि दूसरा टारगेट हिट करते करते क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। तो इस तरह से अपना व्यू आप बना सकते हो। और देखिए एक सिंगल ट्रेड मिला, मार्केट यहाँ पे आया, बुलिश कैंडल बनाया, क्योंकि अभी भी हमारे पास क्या, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम व्यू बनाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते थे, जैसे हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ना तो 38% के पास आया, ना तो यहाँ से ये रिजेक्शन का वैसा कुछ सीन लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में हमने कल व्यू बनाया था। और ये जो एरिया है जब डिस्टेंस में रहे तो फिर जैसे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ दूर में है, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट अप ट्रेंड में है, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और फिर नीचे में सपोर्ट है। तो उस चीज़ को ध्यान देना, एकदम सपोर्ट के पास आए या फिर एकदम रेजिस्टेंस के पास आए। और यहाँ पे हमें सेल के बारे में इसलिए नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट हमने प्रीवियस डे में क्या व्यू बनाया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप डाउन ट्रेंड कब होगा, जब ये 61% को तोड़ देगा नीचे की ओर, तब ये डाउन ट्रेंड होगा। देखिए इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो 61.8% का जो लेवल है, इसके अगर नीचे जैसे मॉर्निंग में खुलता मार्केट नीचे चला जाता तो ये समझ में आता कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा है, लेकिन मार्केट क्या है, अप में ही है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। तो जैसा कि मॉर्निंग में खुलते साथ ही हमें कुछ देर मार्केट को वॉच करना है। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स के साथ में मार्केट अप डाउन होता रहा, तो मार्केट को आपको वॉच करते रहना है जब तक एक परफेक्ट ट्रेड ना बने। और फिर देखिए एकदम से सपोर्ट के पास आए, यहाँ पे एसएल बहुत छोटा था। सबसे बड़ी बात कि आपको एसएल देखना है कि एसएल आपका कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। छोटा एसएल के साथ काम करना अच्छा होता है। यहाँ पे बुल कैंडल बनाया, और बुल कैंडल जब बनाया तो बुल कैंडल बनने के बाद यहाँ पे इसका हाई के ऊपर एंट्री होता है, लो के थोड़ा नीचे आपका एसएल होता है। और देखिए मार्केट ने पहला टारगेट अचीव कर लिया, और जब तक कि टाइम भी खत्म होने वाला था तो उसके बाद फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये हो गया 4 तारीख की बात। अब 4 तारीख की बात तो अब खत्म हो गई। अब 5 तारीख को हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम देखते हैं। अब 4 तारीख का दिन तो चला गया, अब हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट हमने कर दिया। डिलीट करने के बाद अब ये 4 तारीख, अब 4 तारीख का दिन आज था मान लीजिए, अब कल हमें ट्रेड करना है। अब 4 तारीख के डेट में भी हम हाई और लो मार्क करेंगे। देखिए
लो में सबसे लो पॉइंट ये है और हाई में सबसे हाई पॉइंट ये है। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट किधर मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद ये अब आपके कल के लिए चार्ट रेडी हो गया। रेडी हो जाने के बाद अब देखिए, इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं। मार्केट ने क्या करा, एकदम से सारे रेजिस्टेंस को तोड़ करके अप चला गया। मॉर्निंग में ही सारे रेजिस्टेंस को तोड़ करके अप चला गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अब अवेयर हो जाना है। अवेयर हो जाने के बाद जब मार्केट इसके बाहर चला जाता है तो हमें अवेयर रहना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, ऐसा कोई फिबोनाची का मतलब थियरी नहीं है, ये मैंने अपने आप से रिसर्च करके पाया है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अवेयर हो जाना है। अवेयर हो जाने के बाद आपको मार्केट को वॉच करना है। वॉच करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट बाहर रहा, इसके जो फिबोनाची है उसके पूरे बाहर चला गया था। बाहर जाने के बाद देखिए यहाँ पे डाउन आ जाता है। डाउन आने के बाद एक रिजेक्शन बनाता है। रिजेक्शन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से बियरिश कैंडल बनाता है। बियरिश कैंडल, इसमें आप पैटर्न्स भी ढूंढ सकते हो। अगर आप इसके थ्रू अगर आपने पैटर्न्स ढूंढा तो आपका पैटर्न्स जो है बिल्कुल सही सही बैठेगा। तो लाइव ट्रेड में मैं जनरली ये बताती हूँ, अगर आप मेरा लाइव ट्रेड ज्वाइन नहीं किए हो तो कभी मेरे लाइव ट्रेड में आना। मैं लाइव ट्रेड में ये सारा कुछ कैसे पैटर्न बनते हैं, किस तरह के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, वो मैं बनाने बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे ना तो इसमें पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पैटर्न्स जनरली हमें समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ से हम पैटर्न ड्रॉ करें, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो इसमें आपको पैटर्न्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर अब इसमें कुछ पैटर्न्स भी बने हुए हैं, अगर आप अपने से चेक करें तो आप चेक करके देख सकते हो। और फिर देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन दिखाया, डाउन दिखाने के बाद एक रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन दिखाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे लो पे आपका एंट्री बनता है, इसका जो हाई है उसका एसएल, और पहला टारगेट ये, और अगर ये टूटा तो दूसरा टारगेट ये, और अगर ये भी टूटता है देन तीसरा टारगेट ये। इस तरह से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब हो गया ये 5 तारीख की बात। अब 5 तारीख का दिन आपने ट्रेड किया, ट्रेड खत्म हो गया। अब हमें 6 तारीख के लिए अपना ट्रेड प्लान करना है। अब ये 5 तारीख का जो डाटा है वो हम डिलीट करेंगे। डिलीट किया हमने, उसके बाद ये अब 5 तारीख में हम हाई और लो ढूंढेंगे। तो हाई और लो हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये सबसे हाई है और ये सबसे लो। अब हमें ये देखना है कि मार्केट किधर से चला है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है। तो अब तक हम क्या ड्रॉ कर रहे थे, फिबोनाची, जैसा मार्केट मूव करता है उस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो अब तक हमें क्या मिला था कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो सबसे हाई पॉइंट है उससे मार्केट नीचे की ओर आया है। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और फिर मार्केट चूंकि ऊपर से नीचे आया है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। अब आज के डेट में हमारे लिए कल का डाटा रेडी हो गया, कल का हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। देखिए अब कल मार्केट क्या किया, पिछले दिन हमें क्या पता था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मॉर्निंग में ही मार्केट ने क्या बता दिया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आ सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे 61% को तोड़ देगा ना, तो 61% को जैसे ही तोड़ा, ये ऊपर से नीचे ड्रॉ किया हुआ है, तो जैसे ही 61% को इधर में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये हमें पता चल जाता है कि मार्केट अब हमारा अप ट्रेंड में आ चुका है। और जैसे ही तोड़ा, तोड़ने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट दिखाया, रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद फिर यहाँ पे आप एक छोटा एसएल के साथ काम करके और फिर देखिए आपका सीधा टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ आपको इसी में मिल जाता है। देखिए बहुत लोग बहुत तरह की चीज़ें लेकर के कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये कोशिश रहता है कि कैसे मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को चीज़ों को डिलीवर कर पाऊँ, एकदम सिंपल चीज़ों को बना सकूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट
टारगेट हिट किया और देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में आपका टारगेट हिट हुआ और हिट होने के बाद देखिए मार्केट फिर नीचे आया और सपोर्ट के आसपास से दोबारा से रिट्रेस कर गया। तो कोई एक परफेक्ट ट्रेड मिले वो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोशिश किया था 61% को तोड़ने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर नीचे आया थोड़ा कैंडल, उसके बाद फिर से ये तोड़ा, उसके बाद रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होने के बाद फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया। अब ये हो गई 6 तारीख की बात। अब हमें क्या करना है, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो 7 तारीख के लिए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से करना है। इसमें आप कभी पैटर्न ड्रॉ करके देखिएगा, पैटर्न जब आप ड्रॉ कीजिएगा ना, इसमें बहुत अच्छे से काम करता है पैटर्न, और इसमें पैटर्न ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है। अब 6 तारीख का ट्रेड हो गया, अब हमें 7 तारीख में देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद अब 6 तारीख में अब हम ड्रॉ करेंगे। 6 तारीख में हाई और लो ढूंढेंगे। तो 6 तारीख में सबसे लो कौन सा था, ये था, और सबसे हाई कौन सा था, ये था। तो मार्केट किधर को गया है, नीचे से ऊपर की ओर गया है। तो फिबोनाची लेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हटा लेंगे। अब देखिए, अब मार्केट ने क्या करा, सारे इसको तोड़ दिया, जितना भी रेजिस्टेंस था ना सारे को तोड़ दिया। तो मैंने क्या बोला था कि जब ये ऊपर तोड़ करके चला जाए तो यहाँ पे आपको एकदम से एंट्री नहीं बनाना है, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाकर के स्ट्रेंथ कम हुआ और फिर मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्म किया। यहाँ पे आपको पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल और एम पैटर्न बनाया और फिर देखिए मार्केट सीधा सपोर्ट के पास आया और सपोर्ट के पास आकर के फिर से वापस रिजेक्शन दिया। तो इस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान करना। देखिए कितना इजी है, यहाँ पे आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना और ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है। और देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट था, एकदम सपोर्ट के पास आया और वहीं से फिर वापस चला गया। तो इसमें कोई एक परफेक्ट ट्रेड मिले वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें अच्छे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हो गया 7 तारीख का। अब हम 8 तारीख के डेट में देखते हैं, इसको डिलीट करेंगे। अब 7 तारीख के दिन अब हमें 8 तारीख के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पे भी हम हाई और लो ढूंढेंगे। सबसे हाई ये है और सबसे लो ये है। अब क्या देखना, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा है, क्योंकि लो और हाई को देखना है हमें। तो लो अगर इधर है और हाई इधर है, मतलब मार्केट नीचे से अप गया है, और अगर हाई इधर रहे लो इधर रहे, मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है। फिर हम फिबोनाची लेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के लिए अब हमें फिर से कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो गया। अब करना क्या है, देखिए अब कल के दिन में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, मॉर्निंग में ही एकदम से बाहर चला गया। मतलब समझ जाइए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो अब लोग बेचने की कोशिश करेंगे। मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाया है, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया। तो एक रिजेक्शन कैंडल पे आप एंटर करके पहला टारगेट ये रख सकते हो। तो देखिए फिर से रिजेक्शन कैंडल बनाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ा। ऐसे आप रेजिस्टेंस को तोड़ने पे भी एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये ट्रेड छूट गया तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड का वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर नीचे आया। देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम आपको मिल जाएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और चूंकि पास सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो उस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते थे, या फिर बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते थे। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस रहे, और अब पूरा यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे क्या बता रहा है, जनरली हमें ऑफ पूरा जो क्लीन चार्ट रहता है उसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट ने एकदम से अप मूव दिया है, हेवी बाइंग हुई है। तो मार्केट अब यहाँ पे या तो रेस्ट करेगा, या रेस्ट करने के बाद या तो अप चला जाएगा या तो डाउन की ओर चला जाएगा। और यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ही पता है कि कहाँ पे मेरा सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये 8 तारीख की बात हो गई। अब हम 11 तारीख के डेट में देखते हैं। अब 8 तारीख का चीज़ को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे हाई और लो सर्च करेंगे। तो सबसे हाई क्या है, ये है, और सबसे लो ये है।
अब यहाँ पे हाई इधर में है, लो इधर में, मतलब मार्केट क्या किया है, ऊपर से नीचे आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखिए मार्केट नेक्स्ट डे क्या किया, 61 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर दिया। अब जब 61 का लेवल को क्रॉस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। तो जब अप ट्रेंड में चला गया तो अब हमें अप ट्रेंड के हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान करना है कि हमें अब, चूंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में आया है, तो हमें अपना ट्रेड अप ट्रेंड के साइड में प्लान करना है। हालांकि आप देखिए जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसमें छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े टारगेट की बात करें तो आप बाई साइड में जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला वहाँ पे बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे आया, और जहाँ पे सपोर्ट मिला वहाँ पे देखिए सपोर्ट ब्रेक, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे की ओर चला गया था, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर बुल कैंडल बना करके फिर देखिए टारगेट हिट किया, और फिर नीचे आकर के फिर से बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बना करके फिर से मार्केट टारगेट्स हिट कर गया। अब देखिए इसके अगर बाहर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाहर चला गया तो समझ जाइए कि बहुत हेवी बाइंग हो गई है, तो आप ऊपर में फिर सेल करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब हम 12 तारीख की बात करते हैं। ये 11 तारीख का हमारा ट्रेड था, अब हम 12 तारीख की बात करते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 11 तारीख का हाई और लो ढूंढेंगे। देखिए 11 तारीख में क्या था, हाई और लो, ये था हमारा लो और ये था हमारा हाई। अब हम फिबोनाची लेंगे। अब मार्केट किधर को गया है, इधर लो है इधर हाई है, मतलब नीचे से ऊपर गया है मार्केट, तो हम फिबोनाची लेंगे इस तरह से और फिर ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट डे हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रेडी हो गया और हमको कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरा दिन हम क्या देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आया और क्या कर रहा है, इस आसपास में घूम रहा है। तो हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट में कुछ देर मार्केट को वॉच कीजिए, कुछ पैटर्न्स बनने दीजिए, और जब पैटर्न्स बने उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, और पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद देखिए एग्जैक्ट 38% के आसपास में मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन कैंडल बनाया और फिर डायरेक्ट टारगेट्स किया। फिर मार्केट ने अब जाने की कोशिश करी, फिर कुछ पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद फिर देखिए मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल्स बनाया, बियरिश कैंडल्स बनाया और फिर डायरेक्ट मार्केट नीचे। देखिए कितना सिंपल है इसमें ट्रेड करना। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना ही इसमें आपको ट्रेंड अलग से फाइंड करने का ज़रूरत पड़ रहा है कि क्या ट्रेंड है। आपको पहले से पता चल जा रहा है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। इस तरह आप जितना भी चार्ट्स निकाल के देख लो ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई में मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए जितना भी आप आगे चले जाओ ना, एक दिन पहले आप देखिए इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे ना इसमें आप मास्टर हो जाओगे, तो इसके साथ में ट्रेड करना और पैटर्न्स, सबसे बड़ी बात इसमें जो हेल्प मिलती है ना वो पैटर्न्स ड्रॉ करने में मिलता है। यहाँ पे जब आप पैटर्न्स ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि मार्केट में भी क्या हुआ है, मार्केट कौन से ट्रेंड में अभी चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब पैटर्न्स मिलता है तो फिर आपको डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि पैटर्न्स एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर आपको पैटर्न्स नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरा लाइव ट्रेड में आइएगा। मैं लाइव ट्रेड में बहुत अच्छे से बताती हूँ कि कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं अभी, किस तरह से हमें इसे ट्रेड करना है, तो वो पैटर्न्स भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। देखिए पैटर्न्स ना बहुत तरह के होते हैं, अगर अभी मैं बता दूं तो समझ में आ जाएगा, बेशक समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको उसको बहुत क्लीन तरीके से समझना है तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम देखना, वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में उसको समझाती हूँ कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि अभी बताऊँगी ना तो बहुत लंबा वीडियोस हो जाता है, और ज़्यादा लंबा वीडियोस मुझे बनाना भी पसंद नहीं है और लोगों को देखना भी पसंद नहीं होगा आई थिंक लंबा वीडियो। तो इसलिए आप कभी लाइव आओ और मेरा ट्रेड देखो कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करती हूँ, किस तरह से देखती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, और अगर इसी तरह के वीडियोस चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।